guys, I'm Dr. Zuri and this is my show, The Legend Talks. And today I'll be talking to Ravi. He's a Kathak artist. Yesterday वो post हमने डाला था, काफ़ी अच्छे responses मिले हैं and I am sure like कि थोड़ा सा कुछ अलग पता चलेगा आज क्योंकि कथक मैंने किसी भी मतलब it has didn't come to like in my life ever. Like I used to do when I was in school, but I never knew the real deep meaning of it. I'm going to connect Ravi right away and let's know the unknown, guys. ओके। हाय। फाइनली कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाय, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मस्त। थैंक यू, आपने हमारा रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट किया और कुछ दिनों के डिस्कशन के बाद फाइनली हम लोग लाइव आए हैं हमारे शो पर। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपके जर्नी के बारे में जानने के लिए एंड होपफुली बहुत से लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं हमें, तो आपके जर्नी के बारे में जानने को उनको भी बहुत एक्साइटमेंट होगा। तो क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन? ओके, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये कुछ ज्यादा फिल्टर लग गया है क्या? नहीं। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं बिहार के एक छोटे से शहर बेतिया, जो पश्चिम चंपारण में, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं एक कथक शिक्षक भी हूँ और कथक नर्तक भी हूँ। और मैं लगभग 10 सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ कथक की। और अभी मैंने कथक में जो मैंने एजुकेशन किया है वो मैंने मास्टर किया है। मैंने प्रॉपर इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर मास्टर मैंने कथक में किया है। उसके बाद फिर मैंने योग में मास्टर किया है। और फिर मैं अभी पीएचडी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कथक से। तो इसमें मेरी अभी वाह। यात्रा मतलब चालू है, अभी खत्म नहीं हुई है और जीवन भर खत्म नहीं होगा। इसी को पैशन बोलते हैं शायद, तो आपका पैशन है कथक। हाँ, एकदम एकदम। बहुत अच्छा। तो आप जो 10 साल से आप ये कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों से लेकर तो बड़ों तक, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं अपनी, जब मैं छोटा था, 8 क्लास में, 8 स्टैंडर्ड में, तब से मैं शिक्षा दे रहा हूँ। मतलब तब वाह। मेरा सब्जेक्ट कुछ और था। जब मैं 8 क्लास में था तब मैं 7th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था अपने अच्छा। मोहल्ले में, और फिर जाकर घर पर जाके होम ट्यूशन। तो मैं पहले पढ़ाया करता था। तो उसके बाद जब मैं 11th में आया तो मैं डीपीएस में टीचर था, दिल्ली पब्लिक स्कूल ओके। बिहार में, उसमें मैं टीचर था। तो मैं चूंकि खुद 11th में था और मेरा मेरा वहां पे इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन हो गया था, तो तब से मैं वहां टीचर हूँ। तो फिर वहां मेरी 2 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया। फिर उसके बाद जब मैं डांस में प्रॉपर आ गया तब मैं डांस की शिक्षा देने लगा। तो ये जो जर्नी है ये काफी, मुझे लगता है कि 2008 2008 से मैं कहीं ना कहीं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को मैं शिक्षा दे रहा था, मतलब एज अ टीचर मैं काम अच्छा। कर रहा था। तो ओके। मेरे जीवन का जो एक पहला मोड़ आया वो मेरे टीचर बनने पर आया। कि ओके। मैंने बहुत कुछ सीखा कि कितना मतलब जब आपके ऊपर जिम्मेवारी आती है तो कितना बदल जाते हो। तो मैंने हाँ वहां से, हाँ। मेरा पहला जर्नी वहीं से शुरुआत हुआ। वाह, तो काफी यंग थे। काफी यंग से स्टार्ट किया है तो बहुत सारा ज्ञानी तो विजडम और नहीं थे, मेच्योरिटी आ गया होगा। ज्ञानी तो नहीं थे, अज्ञानी थे। पहले तो अज्ञानी थे, ठीक है। फिर जब इसमें आए तो धीरे धीरे ज्ञान का उदय होने लगा, ऐसा। बहुत अच्छा। लाइक लोगों का ग्रोथ इसी तरीके से होना चाहिए। ऐसा कोई हम्म, स्पेसिफिक टाइम नहीं या फिर एज नहीं कि ऐसे शुरू करे। आपका तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, तो मैं श्योर हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? एकदम एकदम, बहुत कुछ सीखा। ओके। तो पैशन, थोड़ा बहुत कथक के बारे में बता सकते हैं? क्या है कथक? एक मिनट, फिर से आप बोलिए, आपका वीडियो ऑफ हो गया था, फिर से बोलिए।
ओके, तो कथक आपका पैशन है, तो ये पैशन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? व्हाट इज कथक? आ, सबसे पहले तो जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और जब कोई पूछता है कि कथक क्या है, ठीक है, तो हम्म, सबसे पहले जवाब होना चाहिए कि कथक जो है वो एक नृत्य शैली है। ठीक है, हम्म, नृत्य शैली है। मतलब, लेकिन बहुत से होते हैं सिर्फ नृत्य शैली है, जैसे हम कहते हैं कथक, हाँ, तो वो एक नृत्य शैली है। ओके ठीक है, कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, जैज भी है, कंटेम्प्रेरी भी है, एवरीथिंग इज डांस जी, स्टाइल। ठीक है, जब हाँ, हम कहते हैं कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, हम्म, मतलब उसका संबंध शास्त्रों से है। मतलब उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाएंगे, बहुत सारे रेगुलेशन आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, हाँ, फिर अगर हम right, कहते हैं कि कथक भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो मतलब हम्म, उसका और लेवल और बढ़ जाता है। पहले तो हमने कहा जी, कथक, ठीक है, कथक है, शास्त्रीय कथक, अच्छा मतलब कुछ हम्म, बात आ गई। फिर हम कहते हैं भारत का हाँ, शास्त्रीय नृत्य, तो बहुत सारी बातें आ गई। हाँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कथक जो है एक नृत्य शैली है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात हम्म, कहता हूँ, शास्त्र, भारत का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, हम्म, मतलब अगर आपके डांस में, अगर आपके नृत्य में भारत नहीं दिखता है, ठीक है, भारत दिखने हम्म, का मतलब भारत की भाषा, ठीक हम्म, है, भारत का हम्म, पहनावा, भारत का व्यवहार, भारत का हम्म, विचार, भारत की सोच, ठीक है, हम्म, सब कुछ दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखता है तो वो कथक नहीं है। वाह, ठीक है, ओके, तो एक क्योंकि कंप्लीट पैकेज आजकल है। जैसे मान लो मैंने जीन्स पहन लिया और ऊपर टी शर्ट डाल हम्म, दिया, ये नॉर्मल लोअर पहना, ऊपर टी शर्ट पहन लिया, और मैंने रियाज कर रहा हूँ और मैंने वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम पे। ठीक है, हाँ, हाँ, तो नॉर्मली बहुत से लोग करते हैं, बड़े बड़े कथक डांस करते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, मुझे मुझे लगता है कि जब हम, चलो मैं पर्सनली अगर कर रहा हूं तो मैं रियाज कर लिया तो चलो बात, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे डालते हो, मतलब आप कथक को दिखा रहे हो, उसको हाँ, पूरे देश विदेश के लोग देखेंगे, अच्छा दैट इज कथक, कथक में ऐसा भी पहन सकते हैं, टी शर्ट और पैजामा पहन सकते हैं। ये, तो हमने कथक को कहीं ना कहीं वो दायरा क्रॉस कर दिया। हम भूल गए कि कथक भारत का नृत्य है। हम हमें लगा हाँ, कि कथक इंग्लैंड का नृत्य है, तो हमने टी शर्ट और पैजामा पहन के हमने डाल दिया। हाँ, 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 तो सबसे पहले तो जस्टिस कथक नहीं भारत हुआ। का नृत्य, उसको बहुत समझना होगा कि कथक कैसे भारत का नृत्य है, हमें क्या क्या उसको ध्यान देना है, क्या क्या हमें उसको यूज करना है, एवरीथिंग। ठीक है, दूसरी बात की कथक, हाँ, नृत्य शैली है जिसमें हम अंगों से नृत्य करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम्म, हम अंग ही देखते हम्म, हैं, अंगों से नृत्य करते हैं, ठीक है, आंगिक क्रियाएं उसमें होती हैं। ठीक है, हम्म, लेकिन ये एक डांसर पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उस आंगिक क्रियाओं को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं तक ले जाता है। ओके, ठीक है, हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली रियाज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो मैं, हो सकता है मैं 10 साल डांस करूं और मैं खूब पैसा कमाऊं और खूब सारा काम भी करूं, ठीक है, बट हम्म, आनंद की अनुभूति मुझे नहीं हो रही। अच्छा, मतलब ओके, पैसा आ रहा है, मैं खुश हूं, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तो आनंद की अनुभूति तब होगी जब हम उस छोटी सी क्रिया को, आंगिक क्रिया को, हम कैसे एक बहुत ही विशाल प्रक्रिया तक ले जाते हैं। ओके, ठीक है, जैसे अब कुछ लोग का ये होगा क्वेश्चन कि सुख और आनंद में क्या डिफरेंट है, सुख और आनंद में। ठीक है ना, हाँ, हाँ, जैसे हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए मैं आज, आप मार्केट गए और आपने एक बड़ी सी कार खरीदी, बहुत अच्छी ब्रांड की, कोई भी, मतलब BMW या एनीथिंग, मुझे नहीं पता। ठीक है, और आप ओके, बहुत खुश हैं कि आज तो आई भाई, हाँ, मैंने बड़ी सी कार खरीदी, आप मोहल्ले में जा रहे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, आप बहुत प्रफुल्लित हो गए, अरे वाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन बीत गया, फिर नेक्स्ट हाँ, डे क्या वो वही खुशी रहेगी? सेम नहीं, नहीं रहेगी। 10 दिन बाद, नहीं, 1 महीने बाद तो चली जाएगी, 1 साल बाद तो आपको ये हाँ, होगा कि अरे ये कार तो पुरानी हो गई, कहीं ठोकर भी लग गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, राइट, तो ये सुख है। ठीक है ना, आनंद वो होता है जो आपने बचपन में, हो सकता है कि आप बचपन में कभी खेल रहे होगे, आपको मम्मी ने गले लगा दिया होगा और आप रोने लगे होगे सडनली, वो आनंद हाँ, होता है। वो आपको जीवन भर याद रहेगा कि आप बड़ी हो जाओगे, अरे एक दिन ऐसा था, मम्मी मुझे गले लगाया करती थी, दैट इज आनंद। यस, 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 पीसफुल, हाँ, तो ये जो सुख से आनंद की जो यात्रा है,
वहां तक पहुंचना मेरे लिए कथक कथक वो है। ठीक है, देखो वाह। बहुत कुछ हो सकता है। कथक भी हो सकता है, कोई गायकी भी हो सकती है, स्टडी भी हो सकता है। ठीक है ना, हाँ लेकिन हाँ। हम उसको उस नजरिए से देखें तो। सही बात है। ठीक है, तो ये कथक है। वाह, लाइक इसी में मैं तो खो गई थी, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है, हम वो जो काम कर रहे होते हैं वो हमको आनंद नहीं दे रहा होता है, हम सुख के लिए कर रहे होते हैं। तो वो जो है, पहला सुख है लोगों के लिए पैसा, और सारे लोग अपने अपने काम में सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसा भी मिलता है और वो सुख का आनंद भी मिलता है, साथ साथ में एकदम दोनों हो एकदम जाता है। वो तब तो मिलता है जब आप आनंद के पीछे भागोगे तो अपने आप से वो आता है। हाँ, वही। क्योंकि वो मेन चीज है, अगर हमने वो कर लिया तो बाकी की जो भी हमको चीजें जरूरत लगती है वो अपने आप आ जाती है। यू जस्ट हैव टू बी इन द प्रोसेस, थोड़ा बहुत मगन हो जाओ और काम करो, वो अपने आप हो जाएगा। हम्म, तो काफी मतलब बहुत अच्छा फील्ड आपने चूज किया है, जो आप एक्सप्रेशंस के साथ, पोस्टर्स के साथ लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, वो बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स वेरी इनग्रोन एंड वेरी डीप इन अर्थ, ये हमारा कल्चर है और वो अभी तक है, और आपके थ्रू है। आप जिस तरीके से बता रहे हो, बहुत लाइक मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, आई एम वेरी स्पीचलेस, इट्स वेरी गुड। जैसे एक आर्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें कंसिस्टेंसी कैसा काम करती है? जैसे आपने बोला करते रहो, तो इसमें कंसिस्टेंसी किस तरीके से काम करती है? आपने कैसे किया इसको मेंटेन? अ, मैं स्टार्टिंग से बताऊं या बीच से बताऊं मेंटेन कैसे किया? आप कभी कैसे भी बता सकते हो, कंसिस्टेंसी तो स्टार्टिंग से ही है ना आपकी, एकदम शुरुआत से। हाँ हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये हाँ, ठीक है, ऑफकोर्स हम जब भी हम इंडिया में कला की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको सराहने वाले भी बहुत हैं, बहुत नहीं भी हैं, ठीक है, नहीं भी हैं। हाँ। तो जैसे अगर मैं कहूँ, क्योंकि मुझे तो खाना भी तो है ना, पैसा भी कमाना है, ठीक है, हम्म और कला में अगर आप पूरे आनंद की ओर चले जाओगे तो आप फिर पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो फिर वो सही दक्षिणा बन जाएगा, वो पैसे से फिर वो फीस से दक्षिणा बन जाएगा। है। ठीक है, तो हाँ फिर दक्षिणा में आप ना नहीं कह सकते, आपको जो मिलेगा आप ले लो। हाँ हाँ। ठीक है ना, सही है। तो मेरा ये रहा कि मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, क्योंकि मैंने योग भी जितना मुझे हो पाया मैंने सीखा, मेरे गुरुजी हम्म हमेशा कहते थे कि काम करो, ठीक है, हम्म काम करो और इतनी मेहनत से करो, इतनी मेहनत से करो कि जैसे मान लो अगर मैं सिखा रहा हूँ, मेरे पास कोई बच्चा आया, ठीक है, हम्म मैंने उसको सिखाया हम्म 1 साल या 1 महीने, हाँ उसके बाद हाँ वो कहीं भी जाए ना तो उसको वो चीज ना मिले। मतलब आपका काम हाँ इतना परफेक्ट होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना मतलब इतना बढ़िया कि उसको कहीं जाके वो फीलिंग ही ना है कि नहीं, ये वो जो थे ना, उन्होंने जो सिखाया था ना, वो मतलब औसम था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, मतलब अपने काम में एक भी वो भी, जैसे अगर जैसे जैसे सिर्फ ये बात सिर्फ कला में नहीं है, सारे काम में है। जैसे मैं अगर अपने घर में हाँ झाड़ू भी लगाता हूँ ना, तो झाड़ू भी मैं इतने मन हम्म से लगाता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब झाड़ू जाना तो जल्दी जल्दी कर लो, खाना बना तो जल्दी कर लो, हाँ नहीं, हाँ कोई भी काम करो ना, इतना मन से करो ना कि वो आपका हो जाए। तो मैंने हाँ हमेशा आरंभ से ही मैंने काम अपना ऐसा किया कि अगर मैं सिखाना हूं तो मैं अपना काम बहुत मन से करूंगा। ठीक, उसमें हम्म ऐसा मुझे नहीं हो कि आलस आ रहा है कि थक गया हूँ, अब कैसे सिखाई नहीं जा रहा है। कई बार मैं सुबह से भूखे होता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, शाम को मेरी हाँ क्लास हाँ होती है और वहां जाके मुझे इतनी हम्म ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा, मैं बहुत ही ऊर्जा से सिखाता हूँ। ठीक, तो वो वाह। ऊर्जा कहाँ से आती है? मैं तो सुबह से खाया ही नहीं था। तो ये काम के प्रति हाँ अपनी कर्मठ और निष्ठा है कि आप कितना बढ़िया उसको करते हैं। जी तो हमेशा जी से मैंने ये बिल्कुल। काम किया, बाकी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया कि मुझे कितना फीस मिलेगा या कब मुझे कितना पैसा मिलने वाला है या हम्म मेरी लाइफ कैसे सस्टेन करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। ठीक है, वो अपने आप होती गई। तो ये सच कहूं तो ये आ, देखो मैं इतना नहीं जाऊंगा अध्यात्म में, पर ये विश्वास की बात है, ठीक है ना। जी जब आप बहुत विश्वास करते हो अपने काम में और अपने कर्म पर, तो वो मिलता ही मिलता फल है। जैसे मान लो, हाँ देखो नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं कहूं कि अगर कोई पर्सन उठता है सुबह 8 बजे, ठीक है, हम्म बहुत लोग 10 बजे उठते हैं, ठंड में 12 बजे हम्म उठते हैं, ठीक है ना,
तो एक उनकी लाइफ है। हाँ लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन है, 4 बजे कोई पर्सन उठ गया, उस वक्त पूरी हम्म, दुनिया क्या कर रही है? सो रही है। ठीक है ना? 4 बजे कोई पर्सन उठा और पूरी दुनिया उस वक्त क्या कर रही है? सो रही है। हाँ। ठीक है, तो जो पर्यावरण है वो किसकी ओर ध्यान देगा? जो सो रहा है उसकी ओर या जो जगह है उसकी ओर? जो जगह है। ठीक है ना? तो जो पर्सन 4 बजे जगह है ना, तो जो हमारे पंच तत्व है वो हम्म, उसको ध्यान देगा। जो जगह है, जो कर्म हाँ कर रहा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि जो सोया हुआ है। सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटी सी सही। बात है, ये बहुत छोटी सी हम्म, बात है। ठीक है, वैसे ही बहुत लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग अपना काम उतनी मन से नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई एक दो ऐसा ऐसा हो हाँ। सकता है जो बहुत ही मन से अपना काम कर रहा हो, तो उसको फल कैसे नहीं मिलेगा? मिलना हम्म, ही मिलना, कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक सच है, तो है। मेरा सबसे ये एक रहा कि मैंने इसको बहुत अच्छे से किया है, तो बाकी सब चीजें मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाती है, मुझे बाकी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वाह, बहुत अच्छा है। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म है जिसके लिए इसको कुछ क्वालिटीज लगती होंगी। तो ऐसी क्या क्वालिटीज लगती है जो एक अच्छा कथक आर्टिस्ट बनाती है? बहुत सारी क्वालिटीज है, मतलब। और जैसे मान लीजिए, पहले मैं दो हमेशा मैं दो तरीके से बात करूंगा, पहला बाहर की ओर और दूसरा आंतरिक ओर। ठीक है, तो ओके। बाहर से मैं क्या बोलूं कि अगर आपको अच्छा डांसर बनना है तो आपको रियाज कंटिन्यू करना, आपका जो अभ्यास होगा वो कंटिन्यू हम्म, आपको रखना होगा। और हम्म, खासकर शुरुआती में, आरंभ में जब आप सीख रहे हैं, तो आपको बहुत ही उसको अच्छे से उसका अभ्यास पे अपने ध्यान देना होगा। ठीक है, पहला। हम्म, दूसरा, आपको स्वास्थ्य पे अपने हम्म, स्वास्थ्य वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप नहीं अभ्यास कर ही नहीं कर पाएंगे। सकते, अभ्यास ही नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो, अ, आप पेंटिंग करना बहुत आपको पसंद है, पेंटिंग करना हम्म, बहुत पसंद है। ठीक है, और हम्म, आप बहुत दिन भर अभी प्रयास करो, पेंटिंग करो, दिन से रात भर पेंटिंग करो, पेंटिंग करो, आपने डाइट का ध्यान नहीं दिया, हाँ। तो 10 साल बाद क्या होगा? आप पेंटिंग तो बहुत अच्छा करोगे, लेकिन कहोगे हम्म, अरे हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, कैसे करूं? आपका हाथ बेकार हो गया 10 साल बाद, हाँ। हम्म, क्योंकि आपने डाइट का ध्यान नहीं रखा। सही। ठीक है, तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट हम्म, चीज है कि आपको स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपको स्वास्थ्य पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने अभ्यास पे देते हैं। क्योंकि जी। अगर मान लीजिए आप व्हील चेयर पे हो और आप बैठे हो, जैसे हमारी एक डांसर हमारे यहाँ थी, बहुत बड़ी नृत्यांगना, सितारा देवी जी। हम्म, ठीक है, वो इतनी मन से प्रबल थी कि उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अर्थी में भी मेरे पैर चले। जब जब उनकी अर्थी जाए तो अर्थी में भी उनके पैर चलने चाहिए। हाँ। ठीक है, तो मैंने उनका कमानी में उनका डांस था, वीडियो था, तो वो बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे वो अभिनय दिखा रही है, डांस कर रही है। उनकी काफी एज थी, उनका पैर काम नहीं करता था, फिर भी वो काम कर रही है। तो ये वो उनके हम्म, मन की प्रबलता है, उनका मन इतना स्ट्रांग था कि वो डांस को इतना प्यार करती थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो करना ही करना है, चाहे मैं लेटे लेटे ही करा करूं। हाँ। वाह। ठीक है ना? तो वो सो मन तो बहुत रियलाइजिंग। अच्छी बात, वो मन तो होना ही चाहिए, सारे डांसर को वो जज्बा जुनून होना चाहिए। उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य को भी कैसे हम मेंटेन करके रखें। ठीक है, क्योंकि देखो वो तो बहुत बड़ी आत्मा थी। ठीक है, बहुत बड़ी आत्मा थी, उन्होंने इतना काम किया, इतना हम शायद उतना तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा खान पान भी वैसा नहीं है, समय भी वैसा नहीं है, नेचर भी वैसा नहीं है, पर्यावरण भी वैसा नहीं है, तो हम शायद वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम उनके हाँ आधे तक भी पहुंचने के लिए हमें इतना ध्यान देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ। तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, ऑफ कोर्स अपने अभ्यास पे ध्यान देना होगा। उससे पहले एक और चीज आती है, लर्निंग पे ध्यान। ठीक है, जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक सीखना है, अपने गुरु को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है। अगर आप में थोड़ा सा भी दम होगा, मद होगा, अहंकार होगा, ईगो होगा, तो आप कभी नहीं सीख सकते हो, कभी भी नहीं। ठीक है, तो सीखना इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सीखोगे वही आपको पूरे जीवन भर आपको खिलाएगा, पूरे जीवन भर हाँ। आपको काम देगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। हम्म, ठीक है, तो अच्छा नर्तक बनने के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से सीखना। ठीक है, जी। फिर वही स्वास्थ्य पे ध्यान, फिर अभ्यास पे ध्यान, ये सब चीजें बाहरी हो गई, बाहरी चीजें हैं सब। ठीक हाँ। है, अब हम आते हैं आंतरिक चीजें। ठीक है,
जैसे मान लो आपने बहुत अच्छा सीखा, ठीक है, लेकिन आपके मन में अहंकार है कि वो मेरे से अच्छा कैसे करेगा, मैं अच्छा करूंगा, हाँ। ठीक है। मुझे तो क्लास में टॉप आना है, मुझे तो क्लास में टॉप आना हाँ। है, मेरा नंबर सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है, कंपटीशन सब जगह होती है, लेकिन मैं आंतरिक बताऊं, इसलिए मैंने कहा ये आंतरिक चीजें हैं, ठीक है। हाँ। मुझे तो टॉप आना चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म। ठीक है। जब हम थोड़े बड़े हुए, जब हम डांसर बन गए, तो इसको ये शो कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। इसको ये शो कैसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, हम्म। मुझे ये काम क्यों नहीं मिल रहा है, मैं हाँ। काम कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ पे हम्म। जब पोस्टर बनते हैं ना, डांस के पोस्टर बनते हैं, तो बहुत लोग ये उसमें भी वो लगाते हैं हाँ। कि मेरी फोटो क्यों नहीं लगी इसमें, मेरी फोटो लगनी चाहिए थी, हाँ। उसकी फोटो हाँ। क्यों नहीं हाँ। लगी, हाँ। ठीक है ना। तो जी। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या होता है, हमारे मन में पैदा करता है ईर्ष्या, हम्म। अहंकार, यही तो पैदा करता है। हम्म। जो हमें लगता है, बिल्कुल। चलो हमने मान लो मैं बहुत चालाक हूं और एक बार मैंने हम्म। चालाकी करके मैंने एक शो ले लिया, एक बहुत बड़ा हाँ। मैंने शो ले लिया, या मैंने कोई अवार्ड ही ले लिया, ठीक है, चालाकी करके, ठीक है। तो हम्म। वो लोगों को लगेगा कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाँ। हमारा पतन हो, हाँ। हाँ। जी बिल्कुल। ठीक है। ऐसा हाँ। हमें लगेगा कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम तो महान बन गए, देखो मेरे पास ये अवार्ड आ गया, बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन वो हम्म। आपको लग रहा है, ठीक है। अगर सही हम्म। मायने में उसको देखा जाए तो वो पतन हो रहा है आपका, क्योंकि आपने उसको चालाकी से हासिल किया। हाँ। तो कहते हैं ना कि देखो आप कितना भी बच लो, ऊपर वाला तो आपको देख रहा है, देख ही रहा है, हम्म। ठीक है। जैसे ऊपर वाला को छोड़ दो, बहुत ऊपर वाला को नहीं मानेंगे तो ऊपर वाला को छोड़ दो, बाकी हम्म। लोग आपको सोच रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को तो देख रहे हो हाँ। आपने कि किस आपने तरीके से हासिल खराब किया किया, है? आपने ये चीज तो खराब किया, आपको पता है आपने खराब किया, लेकिन आप कर रहे हो। तो ये हाँ। आंतरिक चीज हो गई, ठीक है। तो कि हमेशा हमें जो करना है, हम सोचना है कि हम वाकई सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम्म। हमेशा मेरा एक जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, पहले पूछते थे आप क्या बनना हम्म। चाहते हैं, अभी पूछते हैं क्या बनना हम्म। चाहते हैं आगे, तो मैं ये कहता हूँ हम्म। कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ हम्म। बनना है, ठीक है। मेरे अच्छा। योग गुरु जी हमेशा कहते थे ये बात कि जब आप छोटे बच्चे से पूछोगे ना कि बड़े होके क्या बनना है, तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा डांसर बनना है, मुझे हाँ। अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, ठीक है। हाँ। फिर क्या होता है, हम्म। बड़े होते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, फिर वो अच्छा चला जाता है, इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना हाँ। है, ठीक है, मुझे डांसर बनना है। तो हाँ। क्योंकि अच्छा को हमने पहले लगाया था तो अच्छा में चला गया, ठीक है ना। तो वो हाँ। अच्छा को कंटिन्यू रखना है लाइफ टाइम, ठीक है। हम्म। मैंने उसको, मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाता हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहले अच्छा अच्छा बनना है, हम्म। वो हर तरह से अच्छा बनना है, हर तरह से, ठीक है। तो ये कुछ बहुत आंतरिक बातें जो एनर्जेटिक। हमें अच्छा कलाकार बनाती हैं, ठीक है। देखो कथक नर्तक और कथक कलाकार दोनों में बहुत अंतर है। कथक नर्तक हम्म। करोड़ों हैं, कथक अच्छा। कलाकार उसमें से गिन के कुछ होंगे, हाँ। ठीक है। तो जो बाहरी क्रिया करेंगे वो कथक नर्तक बन सकते हैं, जो आंतरिक और बाहरी दोनों क्रिया करेंगे वो कथक कलाकार बनेंगे। हाँ। मतलब वो तो रियल डेफिनेशन हो गया क्योंकि वो अंदर से हाँ निकलता है। हाँ, एकदम एकदम। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कथक के लिए, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए। वाह। लाइक काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बाहरी चीजों को ज्यादा कंसिडर करते हैं, यहाँ आपने दोनों चीजें बताई है। हाँ तो बाहर से भी देखना है और सबसे पहले तो अंदर से देखना है, क्योंकि जब अंदर से हम सब ठीक कर ले तो अपने आप बाहरी चीजें भी ठीक हो जाती है। एकदम एकदम। बहुत अच्छी बात बोली है आपने, बहुत बेस्ट क्वालिटीज है ये तो हर जगह अप्लाई होनी चाहिए फॉर एवरी फील्ड जो भी आप चूज करो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे जो कभी कभी हम घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना, घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, बिजली कुछ खराब हो जाती है जी। तो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जी। वो भी आता है, आप देखो वो जी। भी कुछ ऐसा लगा के जाता है कि दोबारा खराब होगी, हाँ, हमेशा होता है। ठीक है। या कई बार क्या होता है कि वो ईमानदारी से काम नहीं करते, उनको बस पैसा लेना है। तो मैं उनको हाँ। दोष नहीं दे रहा, आपको को पैसे की तरह सब कुछ होती है, उनको उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिली, उनको उस हिसाब से जो माहौल मुझे मिला वो उनको नहीं मिला,
ठीक है। हाँ पर मैं यहाँ पे एक पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे समाज के निर्माण की बात कर रहा हूँ। अगर सभी लोग ऐसे हो जाएं, ठीक है ना, इतना डीपली सोचने वाले, अपने काम से प्यार करने वाले, तो सोचो ना क्या होगा। हाँ, पूरा तो दुनिया ही बहुत बदल। अच्छा हो जाएगा। हाँ ये टाइम ही नहीं आएगा कि लोगों को समझाना पड़े कि सही और गलत क्या है, सबको पता रहेगा हाँ। कि हाँ अगर यही अगर सही है। डॉक्टर के मन में ये आ जाए कि अरे आज मुझे ऑपरेशन करना है, वाह कितना मुझे मजा आएगा, वाह, अब वो उस पैशन से मुझे ऑपरेशन करे ना, तो सोचो वो जो व्यक्ति जो लेटा होगा, उसके हाँ उसके अंदर कितना उसका शरीर उसमें मतलब गुण गुण के साथ उसका शरीर बनेगा उस वक्त। ठीक है, हो सकता है उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, उस ऑपरेशन के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। तो इतना पैशन कि जी मुझे, मैं इतना बिल्कुल। बढ़िया से ऑपरेशन करूंगा कि मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसा। तो वो हर फील्ड में चाहिए, पर ये चीजें हाँ। नहीं है, और कला में है। तो कुछ कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, या कुछ कुछ लोग इसको मानते हैं, ऐसा। ओके, तो जैसे आपने ये जर्नी फिक्स की है, ये सब ऐसा करना है, इस तरीके से करना है सब कुछ, तो इस बीच में आपको कुछ क्रिटिसिज्म मिला होगा, कुछ लोग होंगे जो आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, तो उसको हाँ आपने हाँ। कैसे हैंडल किया? जैसे जब मैं डांस शुरू किया फर्स्ट टाइम आफ्टर 10th, मैंने कथक सीखना शुरू किया। उससे पहले मैंने 10th में भी मैं सीखना शुरू किया था 1 महीने के लिए, लेकिन छुप कर जाता था घर पे, क्योंकि मुझे घर पे पसंद नहीं था, मेरे घर पे डांस करना। तो छुप कर मैं 1-2 महीने गया था सीखने उस वक्त। तो उस वक्त मुझे याद है कि जब मैं डांस करता था, परफॉर्म करने कहीं हमें ले जाया जाता था 1 महीने के अंदर, तो बहुत लोग बोलते थे, हम जब बहुत विलेज एरिया में जाते थे तो वो बोलते अरे और ऑर्केस्ट्रा वाला आ गए, ऑर्केस्ट्रा वाला आ गए। ठीक है ना। तो तो ऑफकोर्स वो, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा भी खराब नहीं है, ये भी उनका काम है, हाँ। खराब नहीं है। तो वो खराब हम अपनी प्रस्तुति से बनाते हैं कि हम ऐसा, हमने कुछ दिखा दिया कि वो हम सोचते हैं कि खराब है। ठीक है ना, बट खराब क्या है, खराब कुछ नहीं है, वो भी काम ही है। तो तो उस वक्त ही सुनने को मिलता था। फिर घर में भी बहुत सुनने को मिलता था, मोहल्ले वाले, फैमिली वाले, ठीक है, मेरे घर पे भी। ठीक है, पर हाँ मेरे हाँ। अंदर ये था कि मेरे अंदर ये था कि अरे जो करना है, जिसको करना है रोक लो, मैं नहीं रुकेगा, मतलब मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा मेरे अंदर था। तब से मैं बड़ा ही जिद्दी और ढीठ स्वभाव का था कि मुझे तो करना है तो करना है। ठीक है। जब मैं 11th में पटना आया, पटना में रह के सीखा, तो वहां पे बहुत सारी चीजें मुझे देखने को पड़ती थी कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, या कहीं पे हम डांस प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी इसको देखा ही नहीं क्या हो रहा है। मतलब मेरा ऐसा लगता था कि मेरे हाँ। भगवान ने यहाँ पे कान में और ऐसे दिमाग में ऐसे एक दरवाजा बना दिया है कि दूसरों के लिए मुझे सुनना ही नहीं है। मैं ऐसा ही था स्वभाव से। वाह काश ये दरवाजे सबको मिले। तो मैं ऐसा था, मैं कुछ नहीं सुनता था, भाई जो तुम कह रहा है कह लो कह लो। ठीक है। जब बड़ा हुआ, अब चूंकि अब एक एक लेवल पे हम आ गए, लेवल क्या मतलब, एक अब शिक्षक पद पे आ गए हैं, शिक्षित भी कर रहे हैं, तो अब क्या है, अब हमें कुछ कुछ पेरेंट्स से सामना करना पड़ता है। कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे हाँ। होते हैं जिनको वो पता नहीं है, और उसको वो थोड़ा सा तौलते हैं कि हाँ कि ये आप ऐसे सिखा दीजिए, वैसे सिखा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। ठीक है, पर तो अब क्या है कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मुझे दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हाँ। लेकिन हाँ। अभी मैं है कि अभी ये भी है कि मैं आपके अनुसार अपना काम नहीं करूंगा। ठीक है। जैसे जी कथक में बिल्कुल। बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, मतलब धारा तो एक ही है, लेकिन जब उससे अलग अलग नदियां निकलती हैं ना, तो उस अलग अलग तरीके हैं, पर जो मेन तो है ही वही। ठीक है ना। तो मेन जो, जैसे मेरा जो हमेशा फोकस ये रहा, सीखते वक्त भी और सिखाते वक्त, पहले नहीं था। पहले मेरा भी था कि चलो मैं बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगा, कथक कर लूंगा, हाँ 2011 में मैं कर लूंगा, हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे टीवी में आना था। मैं सोचा था मैं हाँ टीवी में आऊंगा, बट मेरा हाँ हाँ। जब धीरे धीरे मैं सीखने लगा, मैं इसके गहराई में जाने लगा, तब मुझे फील हुआ कि अरे मैं तो कहीं और गलत रास्ता जा रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मैं तो, मुझे सही रास्ता चुनना होगा। ठीक है, ये वही बात हो गई सुख और आनंद वाली। करोड़ लोग हाँ सुख के पीछे हैं, आनंद के पीछे 2-3 लोग हैं। हाँ। ठीक है। तो तो मेरा हमेशा फोकस रहा है कि कथक, मुझे नहीं पता प्राचीन काल में कथक कैसा दिखता था, कैसे लोग उसको फॉलो करते थे, बट जब भी हम कथक में जब बात करते हैं, कथक हम दिखाते हैं, तो हम क्या दिखाते हैं। ठीक है, हम दिखाते हैं अपने भागवत पुराण की चीजें, हम दिखाते हैं अपने ईश्वरीय जितने भी हमारी कथाएं हैं, हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हम दिखाते ये हैं, तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं करते।
हाँ। ये तो वही हो गया ना कि हम करते कुछ और है, कहते कुछ और है। ये तो बात वही हो गई। हाँ। ठीक है ना? तो मैंने हाँ। इसको रखा, मैंने मेरा फोकस, कि मेरा फोकस इस पर होगा कि मैं कथक, मुझे नहीं पता शुद्ध रूप क्या है, बट कथक जो मैंने सीखा अपने गुरु से, ठीक है, वो जिन्होंने शुद्ध रूप में सिखाया, मैं उसी को उसी शुद्ध रूप में रखूंगा। और इसमें बहुत सारी मैं प्राचीन चीजें डालूंगा, ना कि कोई नई चीजें। ठीक है? अच्छा। जैसे बहुत ओके। लोग कहते हैं कि हमने कथक में नया किया, नया हाँ। किया। ठीक है? हम्म। 10 तरह की लाइटें डाली और नया किया। ठीक है? हाँ। ठीक है, स्विमिंग पूल में चले गए और डांस किया, नया किया। ठीक है ना? अच्छा। हाँ। ठीक है, फॉरेन की स्टोरी डाला तो नया किया। हाँ। ठीक है? तो उनके हिसाब से नया वो है। मेरे हिसाब से मुझे नया करना ही नहीं है, ऐसे ऐसा नया मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मुझे हम्म। प्राचीन करना है। तो जब भी मैं डांस करता हाँ। हूँ तो मैं सोचता हूँ कि प्राचीन चीजें क्या है, मैं क्या प्राचीन स्टोरी ले सकता हूँ जो बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना? हम्म। तो मैं इस तरह की चीजें ढूंढता हूँ कि क्या हम प्राचीन ले सकते हैं, और जब प्राचीन हम लेंगे तो हाँ। वही दूसरों के लिए नया हो जाता है। अरे ये तो कथक में मैंने पहली बार देखा है। हाँ। 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 ठीक है ना? हाँ, तो क्योंकि मेरे लिए लोग वो नया नए नहीं के है कि पीछे मैं, ज्यादा है। हाँ, तो मेरे लिए वो नया नहीं है कि मैं जैसे लड़के धोती पहनते हैं, चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं। अब मैंने भी प्लाजो हम्म। पहन लिया, प्लाजो पहन हम्म। लिया और ऊपर भी प्लाजो ऐसा कटा हुआ पहन लिया, ऐसा झालर लगा हुआ। हाँ। तो हाँ। वो मेरे लिए नया नहीं है, वो मेरे लिए बुरा है। अच्छा। ओके। ठीक है? तो ऐसा ये, तो तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी ऐसे है। तुम जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं तुम बहुत पर्टिकुलर हो, चाहे तुम बहुत अपने आप को बांधे हुए हो। ठीक है? हाँ। हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा आपको लगता है बांधा हुआ हूं, पर मैं तो बहुत खुला हुआ हूं। हाँ। वो जैसे शायद समझ नहीं पाएंगे। अभी मैं एक इंटरव्यू में गया था, वहां पे कुछ डांसर्स का हाँ। सिलेक्शन हो रहा था बच्चों को सिखाने के ओके। लिए। ठीक है? हम्म। तो एक बहुत बड़े डांसर है वहां पे, एक क्लासिकल डांसर थे और एक मेल डांसर थे जो क्लासिकल नहीं है, उन्होंने बहुत पहले समटाइम्स क्लासिकल सीखा है लेकिन वो कंटेम्प्रेरी फॉलो करते हैं। ओके? तो ओके। उन्होंने, जब मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा बात, तो उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे बच्चों को क्लासिकल तो समझ में नहीं आएगा, आप हम्म। कुछ फ्यूजन सिखाइए, मतलब गाने को लेकर ऐसा कुछ फ्यूजन सिखाइए। ठीक है? तो मैंने बोला अच्छा। कि देखिए मैं अपने बच्चों को भी क्लासिकल सिखाता हूँ, मैं फ्यूजन नहीं सिखाता हूँ। और क्लासिकल में इतनी पावर है कि अगर हम्म। एक बार उसको सिखाया जाए तो वो बच्चे उससे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ तो बच्चों को ऐसा नहीं चाहिए। और तो मैंने बोला अगर नहीं चाहिए तो मैं खुद ही ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ये सीट मुझे मत दीजिए, किसी और को दीजिए, जिसको, ओ। जो ऐसा कर सकता है। मैंने खुद ही बोल दिया उसमें कि आप ये सीट मुझे मत दीजिए, हम्म। यहाँ पे मेरा काम नहीं है फिर। वाह। ठीक है? तो मैं ऐसा हूँ कि मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ठीक है? भले मुझे कितना भी पैसा मिले। यहाँ तक कि जब पेरेंट्स मुझसे आते हैं, बोलते हैं कि एक पेरेंट्स मेरे पास आई और उनकी 2 बेटियां थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। तो उन्होंने बोला सर आप कथक सिखाएंगे? तो मैंने बोला हाँ सिखाऊंगा। तो सर आप कथक के साथ साथ कुछ झुमका गिरा रे पे ऐसा गाना पे आप सिखा देंगे? कि हमारे अध्यात्म गुरु हैं तो उनके सामने हमें दिखाना होता है। तो पहले तो मन में मैंने सोचा कि ये कैसे अध्यात्म गुरु हैं कि आप अध्यात्म गुरु को आप दिखाओगे झुमका गिरा रे? आप उनको संस्कृत में दिखाओ ना, वक्रतुंड महाकाय। आप उनको हाँ। गुरु गुरु हाँ। ब्रह्मा गुरु विष्णु विष्णु दिखाओ ना। ठीक है? तो हम्म। फिर मैंने मना कर दिया, देखिए मैं ऐसा नहीं सिखा सकता आपको, अगर शुद्ध कथक सीखना है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं सिखा सकता। फिर वो मेरे जो जहां मैं सिखाता हूँ वहां पे मैं वो ऑनर के पास गई कि आप सर से रिक्वेस्ट कीजिए वो सिखाए। तो मैंने उनको हम्म। सीधा सीधा बोला कि देखिए अगर आप मुझे अभी 5 लाख रुपए कैश भी देंगे ना कि इस गाने पे सिखा दो, तो मैं नहीं सिखाऊंगा। बाप रे। ठीक है? मेरे लिए वो 5 लाख रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो अपना दायरा बनाया है, मैंने जो हम्म। अपने हिसाब से समझ से जो अपना अभी स्वरूप बनाया है, आई नो ये समझ अभी विकसित नहीं है, इसको बहुत विकसित हम्म। होना है फ्यूचर में। लेकिन हाँ। अभी जो मैंने बनाया है मैं उसके हिसाब से ही काम करूंगा, मुझे मेरे लिए 5 लाख रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें वाह। ऐसी आती हैं जो मुझे हर वक्त अपने परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना होता है, नहीं तो मैं फेल हो हाँ। जाऊं। तो ऐसा लगता है कमेंट्स की वजह से भी आप अपने पुराने प्रिंसिपल्स पे चले जाते हो, और आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ मैं शायद इनके डेफिनेशन में नहीं बैठता हूँ लेकिन मैं अपने डेफिनेशन में बैठता हूँ कि हाँ ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं ओल्ड का ही ये प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि वही मेन है, वही रूट है, उसी वजह से आज कथक है, तो उसे क्यों भूले। Yes. वेरी गुड। इट्स लाइक बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बहुत तो हिम्मत लगती है इस चीज के पीछे।
ओके। एकदम एकदम बहुत। तो आपके हिसाब से आपकी लैंग्वेज में या फिर आपके मन में कथक का क्या मतलब है? और इस चीज में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल क्या चीज है आपके हिसाब से? हाँ, ओके। जैसे मैंने पहले बताया था कि कथक मेरे लिए एक अ, अ, आध्यात्मिक यात्रा का एक कह सकते हैं सीढ़ी है, ठीक है ना। हम्म। मेरे लिए हम्म। आध्यात्मिक यात्रा की एक सीढ़ी है। मुझे पता है बहुत ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है मैं शुरुआत की सीढ़ी पे हूँ, हो सकता है उसमें हजार जी। सीढ़ियां हों, लेकिन मैं फर्स्ट वाले पे हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ओके। मेरे लिए जैसे कथक तो आपको मैंने पहले ही बताया कि वो आंगिक क्रिया है, एक आंगिक नृत्य क्रिया है, ठीक है। उसके जी। साथ साथ हम जी। जब जैसे सीखते हैं तो हमारा अभिनय, मन, फेस, शरीर सब कुछ जुड़ता जाता है, ठीक है ना। हाँ। और तो सबसे पहली बात कि कथक जब हम तो ये हमारे मेरे लिए कथक नृत्य है कि एक वो शारीरिक क्रिया है जिसको हमें आध्यात्मिक क्रिया तक ले जाना है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। दूसरी जी। बात, कथक में पावरफुल क्या है, ठीक है। कथक हम्म। करने से क्या हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम्म। चेंजेस, जैसे सबसे पहले शारीरिक, ठीक हम्म। है। क्योंकि कथक हम पूरा शरीर से कर रहे हैं, पैर के अंगूठे जी। से लेके सर के चोटी तक, जी। ठीक है ना। तो कथक करने से हमारा शरीर कितना एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत, ठीक है। लेकिन हम्म। फिर भी कथक से भी करने से बहुत सारे शारीरिक में चेंजेस भी आते हैं जिसको हमें पूरा करने के लिए हमें योग भी करना पड़ता है, हाँ। ठीक है। या फ्लेक्सिबिलिटी। योग भी चाहिए, योग भी चाहिए, हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। जी। तो कथक एक है कि इसमें पावरफुल चीज ये है कि हमारा शरीर उससे बहुत हष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर बहुत ही हाँ। एक्टिव रहेगा, ठीक है, ये। हाँ। हाँ। और जी। बाकी किसी काम में शरीर इतना एक्टिव नहीं होगा। हाँ, ऑफकोर्स जैसे जी। बहुत सारे जैसे जिम्नास्टिक है, आर्मी वाले लोग हैं हमारे, इन सब का तो जी। एक अलग अलग चीज है, ठीक है ना। हम्म। और और कथक नृत्य कला जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है। जी। तो एक तो है कि हमारा शरीर बहुत ही एक्टिव रहेगा, पहली बात, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, कथक या कोई भी कला अगर हम सीखते हैं, ठीक है ना, तो हम्म। एक बहुत ही जो मैंने नोटिस की है, जैसे मैं हूँ, ठीक है। मैं जब अपने घर से निकला तो मैं काफी कम एज का था, आई थिंक 16 ईयर्स ओल्ड था। तो जब ओके। मैं दिल्ली में आया, ठीक है, तो बहुत सारी मैंने देखा कि यहाँ पे सिगरेट पीना आम बात है। अच्छा। सिगरेट पीना बहुत ही आम बात है, ठीक है ना, ठीक है। हम्म। हो सकता है कि आप भी पीते हो, हो सकता है कोई भी पीता हो, ठीक है, नॉर्मल थिंग, ठीक है, आजकल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मेरे लिए नॉर्मल चीज नहीं है, हम्म। ठीक है। तो मैंने ये महसूस किया कि कलाकार भी पीते हैं, ऐसा मत समझिए कि कलाकार पीते नहीं है, ठीक है, कलाकार बहुत पीते हैं और प्राचीन काल से हम्म। बड़े बड़े डांसर पीते आए हैं, ठीक है ना। सिगरेट और जी। शराब आम बात है। लेकिन जब हम्म। मैं, चूंकि मैंने कला और योग दोनों सीखा, दोनों ही सीखा, तो मुझे ये हम्म। महसूस हुआ कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है ना। हम्म। तो मैंने ये देखा कि जब हम कला सीखते हैं और वाकई में सही तरीके से सीखते हैं, तो हमें हम्म। ये कला सही और गलत का फर्क समझाता है। जैसे अब बहुत तो पूछे कि इसमें गलत क्या है, सिगरेट पीना गलत क्या है। तो हम्म। सबसे पहली चीज, उस पे सिगरेट के पैकेट पे लिखा है ना, आप वार्निंग। आप कितना भी आप उसको मतलब बोल बोल मिलाकर और एक एग्जाम्पल दे दो कि अच्छी चीज है, लेकिन उस पे खुद लिखा है कि खराब चीज है वो, हम्म। ठीक है ना। तो बाद में तो छोड़ दो उसकी बात, ठीक है। दूसरी बात, एक बार सदगुरु जी को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि नशा करना है तो शिव का नशा करो ना, हम्म। ठीक है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि शिव भी तो पीते थे तो हम भी पी रहे हैं, ठीक है, अरे वो तो कुछ और ही बात हो जाती है यार, उनको ठीक है। देख के तो तो बहुत से लोगों ने शुरू कर विष दिया। भी ग्रहण किया, शिव ने तो विष भी ग्रहण किया। फिर हाँ। आपने तो उतनी योग्यता नहीं कि आप विष ग्रहण कर पाओ, हाँ। ठीक है ना। तो बहुत हाँ, सारी बातें, सच। मुझे लगता है कि जब हाँ। कला जो है वो आपको सही और गलत का फर्क भी समझाता है, आपकी समझ विकसित हम्म। करता है। जैसे मेरे एज के बहुत लड़के जो होंगे, आम होगा उनके सिगरेट पीना, दारू पीना बहुत आम होगा, ठीक है। लेकिन मेरे हम्म। लिए नहीं है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं रखती, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ। मेरे लिए, ठीक है। तो एक ये भी है जो कला सिखाती है, कथक सिखाती है, जो जिसने मुझे, कथक ने मुझे सिखाया। जी। किसी का एक सवाल आया है, हम उनको जवाब देना चाहेंगे, बिल्कुल, है ना? हेलो सर, योर थॉट्स एंड योर नॉलेज इज सुपर। आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। व्हाट्स योर व्यू ऑन अ रिलेशनशिप? आप रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलोगे?
ओके, ठीक है, तो टॉपिक से हटके, बट ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ। जी पी लीजिए। अ, देखो रिलेशनशिप, देखो मुझे पता है रिलेशनशिप का ज्यादातर मतलब यही होता है कि पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशनशिप ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। हम्म, तो देखो ये गलत भी नहीं है, मुझे लगता है कि सही भी है, लेकिन जब हम्म, आपको दोनों तरफ से सही लोग मिले, ठीक है। या हम्म, कई बार क्या होता है कि सही लोग नहीं मिलते हैं, कुछ गलत मिल गया, एक गलत मिल गया, तो दूसरे को हम्म, संभालना आना चाहिए लाइफ टाइम के हाँ, लिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप एक बंधन है, अगर आप उसमें बंध जाते हो तो आप अलग होने का बिल्कुल मत सोचो कि मुझे अलग हो जाना है, हम्म, ठीक है। फिर आपको उसको मैनेज करना है, ये आपका काम है, क्योंकि आप अभी सामाजिक जीवन जी रहे हो। या तो हाँ, आपने आध्यात्मिक जीवन ले लिया और आपको समाज का नहीं कुछ करना है, ठीक है, समाज का सिर्फ सिर्फ भलाई करना है, हम्म, लेकिन आप सामाजिक जीवन जीना जी, चाह रहे हो, आप शादी करना चाह रहे हो, आप रिलेशनशिप भी बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको उसको मैनेज करना भी सीखना है। आपने एक बार बना लिया तो आपको लाइफ टाइम उसको मैनेज करना सीखना है, ठीक है। जी, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, शादी से पहले बहुत से रिलेशनशिप होते हैं और उसमें होते होते आपका बहुत नुकसान हो रहा है, हाँ, ठीक है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, हम्म, तो फिर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला जो चीज होना चाहिए रिलेशनशिप से भी ऊपर, ठीक है, कि आपका कर्म, अगर आप यहाँ पे आए हो तो हम्म, बहुत आपको अच्छा करना है, बहुत अच्छा आपको। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक लिखा हुआ एक चीज है कि हम्म, अगर मरने के बाद भी जीना है, हम्म, ठीक है, मरने के बाद भी जीना है, तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपके बारे में लिखे, जी, और या तो कुछ ऐसा लिखो कि दुनिया आपके बारे में पढ़े, हाँ, ठीक है। मतलब मेरे जो लगता हम्म, है कि काम ऐसा करो कि जैसे आपको मोहल्ले के अभी लोग कितने जानते होंगे, 5 लोग मोहल्ले के जानते होंगे, आप हम्म, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो तो 100 लोग जानते होंगे, हम्म, ठीक है। बहुत हमारे स्टार हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको लाखों लोग जानते हैं, लेकिन किस लिए हम्म, जानते हैं, ये भी तो देखो किस लिए जानते हैं। हाँ, अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं, उनकी बात करूं, तो उनको किस लिए लोग जानते हैं। हम्म, बिस्मिल्लाह खान जी की बात करूं, उनको लोग किस लिए जानते हैं, जी, ठीक है। तो बनना है तो इस हम्म, तरफ जाओ। तो सबसे मुझे लगता है हम्म, कि सबसे पहले अपना काम होना चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप की समझ के साथ साथ कि हमें मैनेज हम्म, भी करना है, हमें ख्याल भी रखना है, क्योंकि हम जब रिलेशनशिप में बन जाते हैं तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है कि वो हमें उसका ख्याल रखना ही रखना चाहिए, कुछ हो जाए, जी, ठीक है। लेकिन मुझे उससे भी फिर ऊपर यही बात लगती है कि जहां पे अपना सब कुछ खराब होने लगे ना, जब सब कुछ अ, खत्म होने लगे, तो उस वक्त मुझे लगता है कि पहले अपने अपने आप के बारे में सोचो कि अपना काम करना है और फिर समाज के लिए हमें क्या करना है, हम्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो हमें अपने आप सारे आंसर और जवाब मिलने लगते हैं, जो लोग अच्छे हाँ, होते हैं वो आपसे जुड़ने लगते हैं, जो लोग आपके खराब होते हम्म, हैं वो लोग खुद ही दूर जाने लगते हैं, ये चीज है, हाँ, ये खुद ही सारा हाँ, प्रोसेस अपने आप हो जाता सही बात है। शायद उनको जवाब मिल गया होगा और किसी ने लिखा भी है, यामिनी जी ने, कि ओके इट्स वेल डन, गुड रिप्लाई, तो बहुत अच्छा। नाइस। ओके, तो अभी आप ये सब जो कर रहे हो, तो किसी के मेंटरशिप के सिवा आपका ये हुआ नहीं होगा। मेंटर बोल रहे तो गुरु जी, तो आपके पास गुरु जी है है। हाँ, जिनसे आप ये सब हाँ, हाँ, सीखते आए हो, तो हाँ। उनके बारे में क्या बोलोगे आप, कुछ शब्द अपने गुरु जी के लिए। अ, मेरे मेरे जीवन में देखो, वैसे तो हम जिससे सीखते हैं वो हमारा गुरु ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं, हम्म, ठीक है ना। तो बस 2-3 लोग हैं जो मैंने काफी उनसे सीखा, जैसे जो अभी आपने नाम लिया यामिनी जी का, ये मेरी पहली गुरु हैं, ठीक है। और मैंने अच्छा। पटना में इनसे सीखा, और इन्होंने मुझे सबसे पहले जो मुझे इनकी बात हमेशा याद रहती है एक चीज, कि उस वक्त मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन इन्होंने हम्म, कभी मेरा फीस माफ नहीं किया। इन्होंने मुझे हम्म, कहा कि अपने पैर पे खड़े हो, कमाओ और फिर सीख दो। तो ओके। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं जीवन भर में इसको फॉलो करता हूँ कि मुझे कमाना है और फिर मुझे अपने आप को जो मुझे चाहिए मुझे लेना है। हम्म, तो ये बात उन्होंने मुझे सिखाई, वाह। या मुझे देवी, ठीक है। और उसके जी, साथ साथ फिर बहुत कुछ उन्होंने मेरा बेस पूरा सिखाया कथक का, और फिर वैसा
हम्म। वैसा माहौल कभी किसी के साथ नहीं मिला, सच कहूँ तो। यहाँ तक कि मैं कई बार दिन भर खाना नहीं खाता था, तो ये मेरी लंच बना के लाती थी, पहले जाओ खाना खाओ फिर डांस करना। तो इतना केयर, ओ मतलब और कोई अपना ही कर सकता है, वैसा तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेरी सही पहली है। गुरु ये रही यहाँ पे भी। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मेरे गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी, वो हम्म। उनसे भी मैंने अ, बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कैसे काम करना है और शांत होकर काम करना है, कितना भी डिफिकल्ट कुछ हम्म। आ जाए। ठीक है। हम्म। मान लो समथिंग सडनली कल शो आ गया, तो आज कैसे मैनेज करेंगे, हाँ मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता, उनको हाँ। परफॉर्म में नचाना है, कैसे मैनेज करेंगे। तो हम्म। उनसे मैंने सीखा कि हर चीज में एकदम शांत होकर एकदम ऑन द स्पॉट हो जाएगा। गुरु जी कहते थे कि ऑन द स्पॉट हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है पहले से। वो कहते थे कि अच्छा। ऊपर से आता है उनको, मतलब ऊपर से उनको आता है, वो खुद ही मुझ कर देते हैं। तो मैंने भी वाह। यही सोचना शुरू कर दिया कि मैं ऑन द स्पॉट ही करूंगा, ऊपर से आएगा, मुझे नहीं आएगा तो मतलब मेरी गलती है, मेरा बंद है ये दरवाजा। हम्म। ठीक है, ऊपर से आएगा तो खुद ही मैं करूंगा। ओके। तो ये सब वाह। चीज मैंने उनसे सीखा। फिर गुरुजी से मैंने ऑफ कोर्स मैं देखता हूँ वो बहुत मेहनत करते हैं, वो आज भी उनकी, वो इतने एज के हैं, और उनका बहुत एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बहुत सालों पहले, तो उनके पैर हम्म। में, एल्बो में, हर जगह उनका मेटल है। ठीक है, फिर भी जब हाँ वो हाँ। आज वो नाचते हैं तो मतलब आप उनका वीडियो देखना यूट्यूब पे, आपको लगेगा बिल्कुल। नहीं कि वो उनके ऐसे अंदर रॉड लगा है। ओ। तो वो उतनी ही मजबूती से नाचते हैं, आज भी उनका उतना ही रियाज है, सुबह सुबह वो भी आज भी रियाज करते हैं। वाह। तो ये डिसिप्लिन, ये पंक्चुअलिटी मैंने उनसे सीखी। वाह। ठीक है। तो ब्यूटीफुल। बहुत कुछ, आपको सब कुछ मैंने उनसे सीखा, सब कुछ इन दोनों गुरुओं से सीखा। मैं जीवन भर जो खाऊंगा, मेरी पूरी फैमिली खाएगी, चाहे जो भी मैं काम करूंगा वो उनकी वजह से ही करूंगा, वाह। ऐसा। लाइक अगर गुरु जी का कोई ऐसा ऐसी बेस्ट क्वालिटी आपको जो पसंद आई हो और आपने हमेशा उसको अप्लाई किया हो, ऐसी एक ही चीज बताइए बस, जो आपने मतलब ओके। आप भूल ही नहीं पाए हो, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाए हो। वो सबके मन की बात जान लेते हैं, मुझे नहीं पता कैसे। उनके उनके पास जितने शिष्य हैं ना, शिष्य और शिष्याएं जितने भी हैं, वो हम्म। अ, जैसे उनके सामने अगर मैं हूं, मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो उनको पता चला कि मेरे मन में कुछ चल रहा है। वाह। ठीक है। और वो फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ, कई बार तो वो जान जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। ओ और वो अपने काफी अच्छे से शिष्य की जानते हैं। हर बात याद रखते हैं, चाहे मैंने उनसे कही हो चाहे नहीं कही हो। हम्म। तो उनका मैंने देखा, ये कनेक्शन देखा उनका मैंने। वो कहते हैं हमेशा कि जैसे मैं उनसे अभी नहीं मिला हूँ, एक महीने से नहीं मिला हूँ, एक डेढ़ महीने से, तो वो गुरु जी हमेशा हम्म। कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बारे में सोच भी लिया है, तो हमारी बात हो गई है। वाह अमेजिंग। ठीक है। तो वो ये मैंने उनसे सीखा कि उनका कनेक्शन अपने शिष्यों के साथ, और उनका जो ये शिष्यों के प्रति जो सोच है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चीज। वाह। वाह। क्योंकि हम लोग जो भी है आज गुरु जी की वजह से ही होते हैं, हमारे पास कोई ना कोई एक होता है जो हमको एक राह दिखाता है, एक डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। तो उनके लिए थोड़ा बात करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत चीजें यादें भी आ जाती है साथ में, पुरानी चीजें, एकदम। है ना। ओके। तो एक ऐसा परफॉर्मेंस बताइए जो बहुत यादगार रहा आपके लिए। देखो मेरा सारा परफॉर्मेंस यादगार है। सही बात है। जैसे जैसे देखो मैंने परफॉर्मेंस ऐसे बहुत कम किया है, क्योंकि मेरा भी इसमें भी एक मेरा कि जैसे जब मैं पास आउट हुआ तो मेरा एक ये था थॉट कि मैं ग्रुप में नहीं नाचूंगा। ठीक है, तो मैं ग्रुप में नहीं परफॉर्म अच्छा। करता हूँ, बहुत रेयर ही जब मेरे गुरु जी मुझे बुलाते हैं तो मैं ग्रुप में परफॉर्म हम्म। करता हूँ। दूसरी बात, अच्छा। मैंने कभी रेपेट्री ज्वाइन नहीं की है किसी की नहीं। तो अच्छा। मुझे रेपेट्री में भी काम करना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा थॉट बहुत अलग है। अगर मान लीजिए मैं रेपेट्री में काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसमें ऐसे तरह का कॉस्ट्यूम पहनना पड़े जो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। ठीक है ना। तो इसलिए हाँ। रेपेट्री में या किसी ग्रुप में मुझे काम करना उतना पसंद नहीं है। ठीक है। मुझे हम्म। मुझे हर चीज बहुत ट्रेडिशनल पसंद है। जैसे अभी मैं ओके। घर पे हूँ तो मैंने वो साउथ का वो लुंगी पहना है जिसको मुंड हाँ कहते हाँ। हैं। ठीक है ना, जी। और ट्रेडिशनल कुर्ता ही पहना है। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा। सब चीज पसंद है। मैं जानबूझ के या हम्म। दिखाने के लिए नहीं करता, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। तो जब मैं जी। ग्रुप में नाचता हूँ, तो अगर मान लीजिए किसी ने मुझे कह दिया, मैं किसी ऐसे ग्रुप में चला गया, मुझे कह दिया कि प्लाजो पहनना है नीचे, तो मुझे सबसे हम्म। बुरी बात ये लगी कि मैं कैसे पहनूंगा, हाँ। मैं नहीं पहन सकता। ठीक है, इसलिए मैंने कभी किसी ग्रुप में या रेपेट्री में मैंने काम नहीं किया।
काम करना, ओके। जो काम करते हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि काम करो, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आई नो मिलेगा, हम्म। मुझे पता है बहुत कुछ हम्म। मिलेगा, लेकिन मुझे अपना एक्सपीरियंस खुद तलाशना है, मुझे खुद उसको ढूंढना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जी। तो ये मेरा है कि मैं हमेशा सोलो ही करता हूँ परफॉर्म। सोलो आपको तो आपको भी पता है कि बहुत कम मिलते हैं, कितनी सारे जी। चालाकियां हैं, कितनी सारी चीजें हैं, सोलो देगा कौन, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इन हाँ। सब की चिंता नहीं करता हूँ, जो मिलता है मुझे ले लेता हूँ, जो नहीं मिलता मैं एक बार प्रयास करता हूँ, 2 बार प्रयास करता हूँ, फिर तीसरी बार ज्यादा प्रयास नहीं करता हूँ। क्योंकि एक बार यहाँ पे हम्म। प्रयास करने का मतलब है कि पीछे भी किसी का कॉल आ गया, या मुझे कौन कॉल करके बोलेगा कि हाँ इसको ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। तो मैं इतना किसी के पीछे भी नहीं पड़ता, और जो मुझे खुद से मिले, या जो मुझे मेरे कर्म से मिले, जो मुझे मेरे प्रयास से मिल जाए, मुझे मेरे लिए काफी है। तो सबसे पहले जब मैं कथक में सीख रहा था, तो उस वक्त जो 3 साल के बाद एक परफॉर्मेंस होता है, तो हम्म। वो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पहला परफॉर्मेंस मेरे लाइफ का जो था सोलो परफॉर्मेंस। और ओके। तो ये था कि पहली बार था स्टेज में, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है, और ये वो 10 चीजें। फिर पर जब मैं गया ऑन द स्टेज तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रिव्यू आया, बहुत अच्छा लोगों ने कहा, बहुत लोग ग्रीन रूम में आए और उन्होंने कहा कि मतलब इसके बाद हमारा कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत लोग की आंखों में आंसू थे, वाह। तो बहुत सारी चीजें थी। तो हाँ ये हाँ। जो चीजें मेरे साथ हर परफॉर्मेंस में हुआ, जब भी मैंने सोलो किया लाइव म्यूजिशियन के साथ, तो मेरे हर परफॉर्मेंस मेरा हम्म। फीडबैक मुझे ऐसा ही मिला। उससे बड़ी बात है कि मैंने क्या महसूस किया। ठीक है, हाँ तो मैंने अपने हर परफॉर्मेंस में मैंने बहुत ही अच्छा महसूस किया। जैसे जब मैं ऑन स्टेज होता तो मुझे कुछ ख्याल नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं हाँ। बहुत ही रमकर नाचता हूँ, बहुत ही मैं खुशी से नाचता हम्म। हूँ। और शायद शायद यही दर्शकों को मेरा पसंद आता है कि मैं बहुत ही इन्वॉल्व होके, बहुत ही खुश खुश होकर नाचता हूँ, ऐसा वो कहते हैं मुझे। वाह, तो मतलब आपका हर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ आपको अच्छा एकदम एकदम एकदम। देखो यहाँ तक कि जब मैं रियाज भी, जब मैं अभ्यास भी करता हूँ ना, ठीक है, तो जब मैं बच्चों को हम्म। सिखाता हूँ प्रणाम करना, जब हम भूमि प्रणाम करते हैं ना, डांस से पहले जब हम भूमि प्रणाम करते हैं, तो जी। जैसे बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ कि चलो प्रणाम करो, तो प्रणाम कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, हम्म। जब जब वो इंटरमीडिएट पे आते हैं लेवल पे या एडवांस लेवल पे, तो मैं उनको सिर्फ प्रणाम ही कराता हूँ 1 घंटा, प्रणाम ही अच्छा। कराता हूँ आधे घंटे। बार बार प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो। तो मैं उनको समझाता हूँ कि जब तुम अपने घर पे अपने माता पिता के पैर छूते हो, प्रणाम करते हो, तो हम्म। क्या सोचते हो मन में, कोई फीलिंग आती है, बस हाथ चला हाँ। जाता है कर लेते हो, प्रणाम हो गया। हम्म। ठीक है ना, तो आप वो बस, वो आपका आदत है कि हम्म। आपने, आपका हाथ गया पैर पे, आपने पैर छू लिया, प्रणाम कर लिया। ठीक है, लेकिन अंदर क्या फीलिंग है, हाँ। जैसे आप अगर सडनली आपकी हम्म। आपकी माँ आपको गले लगा दे, आप कुछ प्रॉब्लम में हो, आपकी माँ आपके गले लगा जी। दे, तो आपके अंदर क्या भाव आएगा, जी। आप रोने लगोगे, आप, आपके अंदर से कितना कंफर्ट फील होगा। तो वैसे ही हाँ। जब प्रणाम जब करते हैं तो हम झुकते हैं, चाहे वो माता जी। पिता के चरणों में हो, चाहे ईश्वर के चरणों में हो, चाहे नित्य में हम करते हैं। तो जब जी। प्रणाम करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए उस वक्त, सिर्फ हम्म। प्रणाम करने का, डांस तो अभी बहुत दूर की बात है। जी। ठीक है, तो अगर आप इस सोच के साथ काम कर रहे हो तो आपका हर परफॉर्मेंस वो ईश्वर के चरण में समर्पित होगा, और वो अच्छा ही होगा। वाह काफी डीपली रूटेड है सब चीजें, जो काफी लोग भूल जाते हैं करना, क्योंकि अंदर झांकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जितना एक्सटर्नली हम लोगों को दिखाना इजी पड़ता है, लाइक आसान होता है थोड़ा सा काफी डीप है इस चीज में, तो वो तो सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। इट्स वेरी गुड द वे यू सेड, आपके मैसेजेस के थ्रू काफी लोगों को समझ रहा होगा कि भाई जो भी काम करना है पहले सोचो, कुछ मन में है उसको थोड़ा सा फील करो और फिर करो, तो शायद नजरिया ही बदल जाएगा काम करने का। वेरी गुड। ओके, तो हम लोग लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, 2 सवाल बचे हैं एक ओके, सवाल ऐसा है कि आप ऐसा क्या मैसेज दोगे लोगों को कि आपके हिसाब से वो बहुत वैल्यूएबल है और लोग आपसे इस मैसेजेस से सीखे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? आ, सबसे पहले ईमानदारी। ठीक है, हम्म। आप आप जो बोलते हो उसके साथ ईमानदारी, आप जो करते हो जी। उसके साथ ईमानदारी। ठीक है, तो जी। ये वाकई में बहुत है, भले लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास हम्म। एक टाइम था जब 10 रुपए भी नहीं थे,
मुझे सोचना पड़ता था कि ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा। और लेकिन आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, मतलब बहुत क्या, मतलब जितनी जरूरत उतना बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए है, ठीक है, जितना जरूरत है उतने, जितना जरूरत है उतनी, ठीक है ना। और जी। जबकि मैंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ मैं अपने जीवन जी रहा हूँ, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या लेना है, सब कुछ मैं, तो इतने रूल्स के साथ आपके पास पैसे आ ही नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं, वो सब उनकी कृपा है, ठीक है जी। ना। तो सबसे पहले ईमानदार, बहुत ही जी। ईमानदारी, मतलब बहुत ज्यादा ईमानदारी, मतलब ये नहीं कि बस हाँ ठीक है, बहुत ही ईमानदारी, ठीक है ना। अगर आप, मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप अरे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। मैं आपसे बोल दिया मैंने कि आपसे मिलके हाँ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो ये ईमानदारी कहाँ हो गई, नहीं हुई ईमानदारी। बहुत ज्यादा है। तो जी। मैं इस ईमानदारी के साथ जीता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी होनी चाहिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो हर चीज से, हर जी। किसी से, ठीक है। कई बार आपको ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ अपनी खराब चीजें, वैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम्म। खराब चीजें लोग नहीं बताते, सिर्फ अच्छी चीजें बताते हैं अपनी। मेरे योग जी। गुरु जी ने जब हमारा सेशन शुरू हुआ था, तो उन्होंने पहला हमसे इंट्रोडक्शन पूछा था कि अपने बारे में बताओ और दो खराब चीजें बताओ अपने बारे में, और किसी अच्छा। दूसरे की एक अच्छाई बताओ, मतलब अपने बारे में अच्छाई नहीं बताना है, दूसरे की अच्छाई अच्छा। बतानी है। अच्छा। तो मैं तो बताइए कि जी। मैंने खराब काम नहीं किया, मैंने खराब चीज नहीं किया। तो कई बार क्या होता है, हम्म। जब मेरे मन में खराब चीज आता है, तो मेरे गुरुजी ने सिखाया कि दूसरे को जाके बोलो कि तुम ऐसे हो। हाँ। तो मैं जब किसी के लिए ओके। खराब सोचता था ना, किसी के लिए खराब सोचता था, तो मैं जाके अपने जूनियर्स को बताता था कि देखो ना, मैं उसके, जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे इतना खराब उसके लिए आता है, ठीक है। मैं अपने हाँ। बैचमेट्स को बताता हूँ कि मैं खराब हूँ, मैं इस चीज में खराब हूँ, मेरे मन में उसके लिए बहुत वो है, कटुता है, मैं उसके लिए बहुत हाँ। गलत सोचता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मेरे अंदर आदत थी, उन्होंने बना दी थी कि जब भी आप किसी के लिए खराब सोचो या खराब काम करो, तो आप दूसरे को बता दो कि आपने काम किया है। ओह। इससे क्या ऑनेस्टली। होगा कि आपका जो ईगो है, अहंकार, वो खत्म हो जाएगा, आपने उसको पनपने ही नहीं दिया। दूसरी बात, हाँ। आपने अपने कर्म को जब दूसरे के सामने बता दिया, तो आपका कर्म अच्छा हो गया। अब आप नेक्स्ट टाइम वो कर्म करोगे, तो आपको ये होगा कि नहीं, ये चीज खराब था। हाँ। लेकिन अब इसमें दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये शायद कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। ये इसको कोई हाँ। जरूरत नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला है कि ईमानदार, हम्म। ठीक है, पहला है कि जी। आपको बहुत ईमानदार होना है, ठीक है। दूसरी बात, जी। अभी से ईमानदार हर चीज में, हम कर्म भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। हम रह रहे जी। हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग, सब जगह ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। दूसरी बात जो मुझे लगता है, वो मुझे डेफिनेटली लगता है कि एनर्जी से कनेक्शन, ठीक है। अब आप, आपके लिए वो हाँ। एनर्जी होती है, अध्यात्म हो, कोई ईश्वर हो, अल्लाह हो, ईशा मसीह हो, एनीथिंग, वो पंच तत्व हो, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, एनीथिंग, तो उस जी। एक एनर्जी का आपका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और जैसे आपका कनेक्शन होगा ना, आप देखो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतना आपका, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ अ, असमंजस में होता हूँ, मुझे रिजल्ट, मुझे किसी से सजेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा। या कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ गलत होने जा रहा होता है मेरे साथ, लेकिन वो अपने आप उसके एक दिन पहले मुझे दिमाग में थॉट आता है और वो चीज सही हो जाता है। चाहे कई बार मैं कुछ गलत ओह। करने जा रहा होता हूँ, वो मुझे एक दिन पहले अपने आप थॉट आ जाएगा कि ये गलत है, सडनली वो चेंज हो हाँ। जाता है। हाँ। तो ये चीजें हाँ। उस हाँ। एनर्जी से ही होती है। वाह। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा कि अगर ये जीवन में होगा, आई नो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आज भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको कंटिन्यू करना, लेकिन हाँ, मुझे करना है तो करना है, जी। ऐसा। ब्यूटीफुल। लाइक काफी अगेन रूट पे बात आ जाती है। हम लोग अगर किसी चीज को कनेक्ट कर लेते हैं और उससे हमको अगर किसी तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो हम लोग वो एनर्जी लाइफ में यूज करते हैं, लाइक हर हाँ, काम में जैसे यूज करते हैं। जैसे एक बात मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, जैसे जैसे मुझे पहले टीवी में आने का बड़ा शौक था, कि जब मैं डांस जी। शुरू करा था, मुझे टीवी में आना, मुझे बहुत फेमस होना है, मतलब मैं चाहता था हाँ। टीवी में आऊं। हाँ। हाँ। जब मैं कथक में सीखने लगा, तो
एक बार अभी 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, हमारे एक सीनियर है तो वो टीवी में जा भी चुके हैं, उन्होंने कथक प्रस्तुत भी किया है डांस प्लस पे। तो उनका गुरुजी को कॉल आया कि गुरुजी हम आपके कुछ बच्चे चाहते हैं जो अच्छा करते हो। तो गुरुजी ने मेरा नाम दे दिया कि रवि अच्छा करता है, इसको उससे पूछ लो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि, गुरुजी ने तुम्हारा नाम दिया है, तुम बताओ। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, मैं सोच के बताता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं खुश हो गया कि टीवी में जाना है। तो मैं थोड़ा सोचने लगा टीवी में जाना है, और डायरेक्ट एंट्री थी क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले हो चुका था। तो टीवी में परफॉर्म करने का मतलब है कि आपको देश में कुछ लाखों लोग तो जान ही जाएंगे, ठीक है। लाखों लोग जान जाएंगे तो आपके पास क्लासेस मिलेंगे कथक के, बहुत सारी चीजें, बच्चे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो फिर मेरे कुछ दोस्तों ने बोला भी कि देखो जाना है तो चले जाओ, अभी जाना चाहोगे चले जाओगे, फ्यूचर में जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो फिर मैं रात भर सोचता रहा कि जाना है कि नहीं जाना है, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सिखा रहा था कि ये सब गलत है। तो अब मैं खुद ही चला जाऊंगा तो मैं तो खुद ही गलत बन जाऊंगा। हाँ जी। फिर मैंने यामिनी दीदी को कॉल किया पटना में। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोला कि रवि, मुझे लगता है कि जहां हम पैर रखते हैं ना वहीं पे खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि पैर हम यहाँ रख दिए खड़े होंगे ऋषिकेश में, ठीक है। जैसे पैर हमने रखा शराब की दुकान पे और हम खड़े होंगे ऋषिकेश में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने एक बार शराब की दुकान पे पैर रख दिया और लोगों ने मुझे देख लिया, या एक लोगों ने देख लिया, या मैं खुद ही रखा, तो मुझे काउंट उसमें गिना जाएगा कि मैं शराब की दुकान पे गया था, बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे मेरे गुरुजी ने मुझे बात बोली, तो मेरा फाइनल हो गया कि मैं नहीं करूंगा। फिर भी मैंने बोला कि मैं गुरुजी से डिस्कस कर लूंगा दिल्ली में। तो मैंने बोला गुरुजी कि मैं सुबह सुबह आपके घर आ जाता हूँ, मुझे बात करनी है। तो मैं चला गया घर। तो वो स्कूटी पे वो ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था। तो मैंने उनसे एक लाइन पूछा, गुरुजी आप मेरी जगह होते तो आप जाते क्या? तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, मैं होता तो मैं नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मेरा जो मंदिर है, घर का मंदिर, वो मेरे लिए इंटरनेशनल स्टेज है। पर बहुत लोगों की चाहत होती है कैमरे पे आना और फेम कमाना, ऐसा करके। तो मैंने बोला सीधा, जब गुरुजी आप नहीं जा सकते तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। वाह। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या, मेरी परीक्षा थी यहाँ पे, एक तरह से देखा जी। मेरे लिए मेरी परीक्षा थी कि अगर मैं इस चीज को तोड़ देता तो मैं फ्यूचर में बच्चों को नहीं समझा पाता, अपने बच्चों को, कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना है, ठीक है। ये तुम्हारा केंद्र बिंदु होना चाहिए, ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारा सब कुछ, इससे तुम्हें मिलेगा। तो मैं बच्चों को नहीं समझा पाता। तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी मायने नहीं रखती थी। मेरे लिए मेरा कर्म है और इसको मैंने बना के रखा कि नहीं, मुझे इसको करना है, ऐसा था। वाह, लाइक काफी ये लगता है ना इस चीज में एनर्जी और काफी थिंकिंग लगता है। हम लोग कभी कभी वो सब खुद की बोली हुई चीजें भूल जाते हैं और किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो काफी गलत हो जाता है। तो वो अनदेखा अनसुना करने से अच्छा है कि पहले हमने जो बोला है उसको याद रखे और फिर उस हिसाब से हम हमारी आगे की स्टेप्स ले, तो शायद कुछ एक अलग तरीके का एम्फोसिस तैयार हो सकता है, लोगों के सामने कुछ अलग आपका इमेज होगा। बिल्कुल सही, आपने जो भी बोला एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आखिरी चीज आ गई है अभी कि जैसे देखिए आप अपना एक पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी अपना एक पैशन फॉलो कर रही हूँ, वो है लोगों की स्टोरीज जानना, लोगों से बात करना और उनके अप्स एंड डाउन्स जो भी है, जिनको कोई गिना नहीं जाता है, उनकी स्टोरीज आज मैं सोच रही हूँ कि हर एक को गिना जाए, हर एक की स्टोरी को वैल्यू दी जाए, जैसे मैंने आज आपसे बात की। तो मेरे को एक फीडबैक चाहिए आपसे कि मैंने जो शो स्टार्ट किया है द लेजेंड टॉक्स, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ढूंढा, इस भीड़ में आपने मुझे ढूंढा और आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, ठीक है जी। और दूसरी बात, आपको देखो, कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं, मुझे हमेशा ये बात याद रहती है, मैं एज अ फीडबैक या एज अ जो भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हम काम शुरू करते हैं ना, वो जिस लिए हमने शुरू किया है, मरते दम तक हमें वही फॉलो करना है। हम उसमें अच्छी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें ना ऐड करते कि वो हमें हमारा खत्म हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे हमारे कथक फील्ड में ऐसे होते हैं जो लोग शुरू करते हैं कि जैसे कुछ नाम लेते हैं और उस नाम का मतलब होता है कि अपकमिंग डांसर, मतलब ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो नाम है, ये सिर्फ अपकमिंग डांसर्स के लिए है, ठीक है।
लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें अपकमिंग डांसर्स को मौका नहीं मिलता है, उसमें मिलता है 40 के ऊपर के डांसर्स को मौका। ओह। ठीक है ना? तो तो आपका वो लक्ष्य कहाँ गया? आपने शुरू किया था अपकमिंग डांसर, फॉर द अपकमिंग डांसर। ठीक है? यस। आपका जो जज पैनल है वो अपकमिंग डांसर्स को जानते ही नहीं है। हम्म। अपकमिंग डांसर सिर्फ बड़े बड़े गुरुओं के पास थोड़ी ना है, बहुत लोग के जी। पास है, छोटे छोटे स्तर पे भी है, आपने उनको ढूंढा नहीं। ठीक है? हम्म। तो ये लक्ष्य से भटकना हुआ। जी। ओके, तो ये है कि आपने जिस लक्ष्य के लिए जिस तरीके से आपने ये शुरू किया, वो हमेशा आप इसको फॉलो करें, और ये बहुत बिल्कुल। सारा ये शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्तर पे जाए। और इसका फायदा ये है कि जैसे हम्म। मैंने बोला, हो सकता है किसी ने एक इसमें से शब्द निकाल लिया हो, उसको ये जी। फायदा कर जाए। बहुत सारे आपके हम्म। जो भी आप लोगों को चुनते हैं, उनकी बातों से बहुत लोग हो सकता है हम भी सीखें। ठीक है? जी। लेकिन ये तो हो गया आपके पेज के लिए फायदा, द लेजिट टॉक। जी। ठीक है? लेकिन इससे आपके लिए फायदा तब होगा जब आप इसमें से कुछ चीजें चुनकर जब आप अपने जीवन में इसको उतारोगे ना, तो ये आपके लिए फायदा जी। होगा। जी बिल्कुल। ठीक है? बाकी ये फायदा जो है आपके पेज के लिए। बेसिकली ये पेज मैंने उन्हीं लोगों के लिए स्टार्ट किया जैसे मेरे जैसे लोग हैं। मुझे एक पॉइंट पे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, और हर एक की स्टोरी में कोई ना कोई एक तरीके का वजन होता है, वो मुझे ढूंढना पड़ता है। और उस हिसाब से मैं सवाल भी बनाती हूँ। जैसे मुझे जानना एकदम। था कि कथक ओरिजिन में क्या है। जब वो आया है, लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है वो मुझे लगा कि शायद मैं अगर आपसे पूछूंगी तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपके जैसे देखिए आपने देखिए, बोला अपीयरेंस, ड्रेसअप से, एक्सप्रेशन से, बात करने से, आप सही सही बताओगे तो आप जस्टिस करोगे उस बात पे, देखो इसलिए मैंने जैसे आपसे पूछा। हम देखिए, सबसे पहले हम नृत्य कला की बात करते हैं, हम कथक को भूल जाते हैं, नृत्य कला की बात जी। करते हैं। तो जी। ये हमारा ऐसा है कि हम जो हमारी नृत्य कला है, हमारे ईश्वरीय प्रदान है, ईश्वरीय देन है। जी। ठीक है ना? जी। तो कैसे कैसे जब हमारा नाट्य शास्त्र बना, पंचम वेद, चार वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों से कुछ कुछ जी। हमारा मेन मेन टॉपिक को लेके हमारा पंचम वेद, जिसको कहते हैं नाट्य शास्त्र बना। हम्म। ठीक है? ठीक है? तो जी। इसमें भी कैसे हमारा प्रथम नाट्य खेला गया, नाटक जब किया गया भगवान के हम्म। सामने, शिव जी के सामने, जी। ब्रह्मा जी के सामने, जब पहला जी। नाटक किया गया, तो उसमें भी शिव जी ने कहा हम्म। कि इसमें नृत्य की कमी है, तो इसमें हाँ। नृत्य को ऐड करो। अच्छा। तो उसमें तांडव और लास्य को ऐड किया गया। ठीक है? फिर वो कैसे वाह। कैसे कैसे वो फिर भरत पुत्रों के द्वारा वो धरती पर आगमन हुआ उस नृत्य शैली का। हम्म। ठीक है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि अभी 10 साल पहले की बात है, चाहे 100 साल पहले की बात है, ठीक है, 200 साल पहले की बात है। ठीक है ना? तो जी। तो ये कैसे जी। आगमन हुआ और कैसे हमने उसको अलग अलग वो धाराओं में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग नाम से विकसित हुआ वो डांस फॉर्म। फिर जो डांस फॉर्म जहां हम्म। विकसित हुआ, वहां की भाषाएं उसमें जुड़ी, वहां का उसमें क्या कहते हैं, पहनावा जुड़ा, वहां का उसमें रहन सहन जुड़ा। तो ऐसे नृत्य जी। कला विकसित हुई। तो हमारा जो हम्म। ये है कि नृत्य कला में पहले भी बात होती थी ईश्वर की। पहले भी जब हम्म। ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते थे, उसमें भी हम राक्षस और उसकी युद्ध को दिखाते थे कि ये हुआ और युद्ध में ईश्वर जीत गए। तो जी। जी। मतलब समझ ये दिखाता है कि कैसे हम अच्छाई जीते, बुराई नहीं जीता। तो हम्म। हमारा जो नृत्य कला का मेन लक्ष्य यही था कि, और वो नृत्य कला आज तक विकसित इसलिए है क्योंकि हम ताकि पुरानी चीजों को याद रखें। आज जी कितनी बिल्कुल। बार रावण को याद है, तो हमने क्या दिखाते हैं रावण को, कि बुराई को हम्म। हराते हैं। ठीक है? तो जी। वैसे ही हमारी जितनी कथाएं हैं वो सब चीज यही दिखाती है, हम वो उसको अपने नृत्य कला से हम उसको दिखाते हैं। ठीक है? तो तो ये चीज यही हमारा उसका। ओरिजिन। हाँ, ये ओरिजिन मेरे को आपसे जानना था, और ये काफी फ्रूटफुल था, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज से कुछ भी सीखना हो, तो पहले उसका ओरिजिन जानना जरूरी होता है, वो आया कहाँ एकदम। से है। और वो जो पर्सन है वो काफी सालों से अगर, तो पता है कि उसका ओरिजिन क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज आपसे बात की, मुझे कथक के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में समझा, और बहुत से लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, काफी लोग पूरे 1 घंटे से सुन रहे हैं। और आपके स्टूडेंट्स भी है शायद, तो उन्होंने यहाँ लिखा है रीना स्वाति सिंह जी, राना स्वाति सिंह जी बोल रहे हैं, सर प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। सो दिस इज धन्यवाद। वन ऑफ द दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट आई गेस, कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं इस तरीके से, और आपका मतलब दे आर ग्रेटफुल टू यू।
दे आर थैंकफुल टू यू, आपने जो भी उनको सिखाया है, तो इट्स वेरी कुछ गुड कुछ थिंग। एक लास्ट में मैं एक और बात कहूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे जी इसको प्रोफेशन को लेके बहुत चिंतित होते हैं, कथक को, मतलब खासकर जी मेल जी। मेल के लिए कथक हम्म। को एज अ जीविका चलाना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जैसे फीमेल जो सीखती है, कई फीमेल होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स रहे, तो उन्होंने डांस किया, ठीक है, फिर उनकी शादी हो गई, तो कई उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उनका डांस छूट जाता है, ठीक है जी ना। ठीक है, लेकिन शादी होने पे क्या होता है कि वो हस्बैंड तो काम करते हैं ना, समझ लो ना, तो उनका जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन डांस छूट जाता है। समटाइम्स मैंने ये देखा है, लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होता है, लड़कों के साथ यस। प्रॉब्लम होता है कि उनको तो पहले पैसा कमाना है बहुत सारा, फिर तो शादी करोगे आप, हाँ उसको हाँ। पूरा घर चलाना है अपने कथक से, जी ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत ही मतलब छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, मुझे पापा को पसंद नहीं था मतलब डांस करना, पापा ने बहुत मुझसे बात नहीं की, 6-7 साल 8 साल बात नहीं की, मैंने भी बात नहीं की, ठीक है। जब समझ आया तब बाप मैंने रे। जाके उनसे बात की, ठीक है। तो मैंने डांस को इस लेवल पे, इस मेहनत से इस सीखा है, तो मैंने मैंने वही काम, मेरा ईमानदार रहना है, सब मुझे वक्त के साथ मिलेगा, सब मुझे मिलेगा वक्त के साथ, जी बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं भी चाहता हूं तो भी मुझे मिलेगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल। लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कला में सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, होगा सक्सेस। सबसे पहले सक्सेस का दो मीनिंग होता है, आप सोचो कि आपके लिए सक्सेस क्या है। मेरे सक्सेस वो नहीं है कि मैं बहुत ही पॉपुलर हो जाऊं और एकदम मेरे पास लाखों लाखों रुपए आए, मुझे मेरी सक्सेस वो नहीं है। मेरे लिए ये सक्सेस हो सकता है कि मेरे पास 20,000 रुपए आ रहे हैं, मैं उसमें सादा खाना, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छे से रह पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं, मैं घूमता फिरता भी हूँ, मेरे लिए वो खुशी है। जी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वाह। जैसे मैंने दो चीज बताया कि आपको बहुत ही ईमानदार होना पड़ेगा और कर्मठ होना पड़ेगा, तो आप जी बहुत, आपको सब कुछ जी। मिलेगा। काफी अच्छा था आपसे बात करके, मतलब बहुत सारी चीजें पता चली है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कथक के बारे में, जो लाइफ में यूज हो, डेली लाइफ में हम लोग क्या चीज डाल सकते हैं, सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंटली आपने, मतलब काफी अच्छा वैल्यू देकर आपने बताया है। और मैं खुश हूँ कि आज बहुत से लोगों ने सुना और कुछ सवाल भी पूछे। आपके छवि, छवि नाम है जी, है ना? अच्छा भी, हाँ। आप, हाँ जी, आपको सुनना और आपसे समझना हमसे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कुछ मिलता है हमेशा। थैंक यू सो मच, प्राउड टू बी योर स्टूडेंट एंड जूनियर टू। वाह। तो ये जो लोगों का फीडबैक आता है आपके लिए, तो ये तो सबसे बड़ा सक्सेस है शायद आपके लिए, है ना? तो देखो मेरे लिए भी आज बहुत मेरे बड़ा लिए सक्सेस था। ये मेरे जो शिष्य हैं, ये भी बहुत बहुत, मेरे जो ये शिष्य मेरे हैं, ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये है तब जी मैं हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व जी नहीं है, ठीक है ना। और जो भी जी ये करते हैं ना, मैं वो मेरे लिए अब सोचता ही नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए, ठीक है। जी। जैसे क्या होता है, जब मेरे बच्चे मेरा पैर छूते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, ठीक है, तो हम्म। हमेशा मेरे गुरुजी ने सिखाया कि ये पैर तुम्हारा नहीं छू रहे हैं, इस अहंकार में मत रहना कि तुम्हारा पैर छू रहे हैं, ठीक है ना, जी। ये तुम्हारे जरिए ईश्वर का पैर छू रहे हैं, हाँ ठीक है। और मैंने हर बार यही सोचा, जब भी मेरे पैर कुछ होता है, तो मैं सीधा ऊपर बोलता हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इतने सारे बच्चों का जिम्मेदारी निभा पाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। जी तो मैं उनको बोल देता हूँ कि ये जी आपके शिष्य हैं, आपको इसका, आपको इनकी जिम्मेदारियां उठानी है, जी। ठीक है ना। तो आपको मैं सच कहूं तो ये जो हर दिन की बातें होती है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। हाँ शुरुआत यहीं से। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुन के, और होपफुली अगर कभी और एक चांस मिला कि कोई और एक आर्टिस्ट हमारे साथ है, और आपका और उनका जर्नी और आपके जर्नी के बारे में दोनों बात करें, तो बहुत मजा आ जाएगा। देखते हैं, ऐसा कुछ अगर होता है तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्लान्स के लिए सब कुछ अच्छा करे, और आप जो भी आपने सोचा हुआ है वो सब हो। ऑल द विशेस टू यू। थैंक यू सो मच रवि, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। आपको आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आपके थैंक यू। परिवार के लिए, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू
Yes, guys, learning about Kathak and knowing about its origin was like one of the questions I had in my mind. And as soon as I got this personality, perfect for this session, I came to know a lot of things, and I hope you like the session too. And मैंने देखा काफी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे, काफी टाइम तक थे, and you people giving this good comments about him. I really came to know that he has been doing a really great job from so many years into this. Thank you so much, guys, for sticking up. I'm going to come next again with some of the other personalities just like him. And we are going to enjoy this session again. And thank you so much, guys. Bye.